नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठकें जारी है और आज कांग्रेस के एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। शिवसेना यूबीटी की तरफ से आज की बैठक में संजय राउत शामिल होंगे, जबकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बैठक में मौजूद नहीं होंगे। वहीं एनसीपी की ओर से सुप्रिया सुले बैठक में मौजूद रहेंगे, जबकि शरद पवार बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो आज अहम बैठक और मंथन होगा और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर चर्चा होगी। शरद पवार इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पूरी रणनीति और कह सकते हैं देखिए सीट शेयरिंग एक बड़ा पड़ाव है, इसे लेकर आज चर्चा होनी है। कांग्रेस शिवसेना एनसीपी के बीच ये अहम बैठक होगी। शिवसेना भी यहां पर बैठक में शामिल होगी और आपको बता दें कि आज मंथन होगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋषिकेश लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, देखिए सीट शेयरिंग एक बड़ा पड़ाव कह सकते हैं और बड़ी चुनौती भी है। कल भी बैठक हुआ, मंथन हुआ, कल दिल्ली और पंजाब को लेकर मंथन हुआ, वहीं आज महाराष्ट्र एक समझ सकते हैं बड़ा राज्य और इसे लेकर मंथन होगा। तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि एक रूपरेखा जरूर तैयार हो जाएगी आज की बैठक के बाद। जी देखिए, बिल्कुल एक अपडेट अपने दर्शकों के लिए है कि जो बैठक 12 बजे से शुरू होनी थी मुकुल वासनिक के आवास पर, वो अब बैठक शाम 4 बजे से होगी। खराब मौसम की वजह से बहुत सारे महाराष्ट्र से जो नेता हैं वो दिल्ली नहीं पहुंचे, उनकी फ्लाइट लेट है, लिहाजा ये बैठक अब शाम 4 बजे से होगी। चूँकि महाराष्ट्र एक बड़ा चंक है, 48 लोकसभा की सीटें हैं और वहाँ पे बीते 19 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था और 42 सीटें एनडीए के खाते में थी। लेकिन इस बार शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट टूट चुका है, उसमें विभाजन है। जो शरद पवार की पार्टी एनसीपी है उसमें विभाजन है। ऐसे में बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है और कांग्रेस चाहती है कि 48 लोकसभा सीटों में से कम वो 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े। हालांकि ये फार्मूला कांग्रेस की तरफ से है और 12-12 और 2 का फार्मूला है वो एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के लिए छोड़ा गया है, लेकिन इससे सहमत नहीं दिख रहे हैं। जो दूसरा फार्मूला है उसमें कहा जा रहा है कि 16-16 और 16 यानी कि जो महाविकास अघाड़ी है शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के बीच बराबर सीटों का बंटवारा हो और 16 सीटों पर चुनाव लड़े। तीसरा फार्मूला जो वहाँ वंचित महाविकास अघाड़ी जो एक वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, उसे उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में वो उनके साथ आ जाए। दलित वोट बैंक का एक बड़ा चेहरा माना जाता है वो पार्टी और इसीलिए 2024 के चुनाव में उन्हें भी कुछ सीटें दी जाए। ये फार्मूला क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन सकारात्मक बात यह है कि एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कांग्रेस का जो वहाँ का स्थानीय नेतृत्व है, तीनों मिलकर यहाँ पे बैठक करेंगे और एक पहली बैठक है चूँकि संयोजक कमेटी के साथ कांग्रेस की, तो सकारात्मक संकेत है। और जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अगले 14 जनवरी के बाद फिर से दोबारा बैठक शुरू होंगे। उसमें जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बड़े नेताओं की मौजूदगी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अमली जामा पहनाएंगे और औपचारिक ऐलान होगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेंगी। बिल्कुल, शाम 4 बजे और जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे ऋषिकेश, क्योंकि समीकरण बदले हुए हैं, परिस्थितियां बदली हुई है और आज जो मंथन होगा, जो बैठक होगी, उससे बहुत कुछ निकलकर सामने आ जाएगा और उसके बाद जो एक फाइनल रूपरेखा है, जैसा कि आप बता भी रहे 14 के बाद, उसका भी एक तैयार किया जाएगा। क्योंकि अब वक्त भी कम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।